आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पिछले 72 घंटे से देश के 2 पहाड़ी राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं ग्लेशियर फट गया है, कुछ जगहों पर नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। हिमाचल की तबाही हमने आपको दिखाई है। आज भी हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड में मौसम का जो चक्र है लोगों की मुसीबत बढ़ाता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां जल प्रलय के निशान मौजूद ना हो। रेड अलर्ट वाला सिस्टम जारी है। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुई है। इसी तरह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में पहाड़ों का जो दरकना है वो लगातार जारी है। और इस सब के बीच आपको बताती हूँ, आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो हैं वो उत्तराखंड के कई शहरों में मौजूद रहे। उन्होंने पूरे दिन हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं। फ्लड अटैक की खौफनाक तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई हैं। पता ये चला है कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचूला, कोटद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में तबाही का मीटर डाउन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा करीब ले आइए कैमरा ताकि दर्शक देख सकें हम कहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिखाना शुरू कीजिए तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं अल्मोड़ा ऊपर, इधर आइए बड़कोट देख रहे हैं आप। यहां पर बागेश्वर की तस्वीर है, चंपावत की तस्वीर है और ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीर है। अब यहां देख रहे हैं आप कोटद्वार, जोशीमठ का हाल देखिए, ऋषिकेश की तस्वीर देखिए, हरिद्वार देखिए कैसे पानी पानी है। धारचूला आप जानते हैं, कल से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर काली नदी का रौद्र रूप और उसकी वजह से जमीन की कटान। पिथौरागढ़ का हाल इस तस्वीर में आपके सामने है। रुड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग का हाल आपके सामने, उत्तरकाशी की तस्वीर आपके सामने, विकासनगर की तस्वीर आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यहां लिखा है, हे भगवान दया करो। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, कई जिंदगियां दांव पर लगी हैं। इन हालात के बीच सरकार एक्शन मोड में, लेकिन मुसीबत तो अभी बढ़ने वाली है क्योंकि 12 जुलाई को भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की आशंका जता दी गई है, अनुमान जता दिया गया है। सवाल है, क्या उत्तराखंड फिर से जल प्रलय का विस्फोट झेलने वाला है? पहले हिमाचल, अब उत्तराखंड। एक एक तस्वीर रूह कांपाने वाली है। तरकते पहाड़ की दहाड़ बेहद खौफनाक है। नदियों का प्रचंड वेग तबाही की नई कहानी लिख रहा है। ग्लेशियर का फटना एक और भयानक त्रासदी का संकेत दे रहा है। नदी किनारे मकानों की जल समाधि प्रलयंकारी प्रहार की तस्दीक कर रही है। और ये सब कुछ उस उत्तराखंड में हो रहा है जहां के लिए अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला का पहाड़ मलबा उगलने लगा है। ये वही धारचूला है जहां बीते 2 दिनों से बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। कैमरा ऑन हुआ तो सामने लैंडस्लाइड का नया हॉरर कैद हो गया। धारचूला के कई मकान डेंजर जोन में आ चुके हैं। सरकार लोगों को लगातार शिफ्ट कर रही है और इसकी वजह है पानी का रौद्रावतार, जो देखते ही देखते कई घरों को लील चुका है। करीब 100 परिवारों को इलाके से शिफ्ट किया जा चुका है क्योंकि काली नदी अब भी उफान पर है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत भी धारचूला में। रास्ता कितना खतरनाक था, हालात कितने भयानक थे, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एबीपी न्यूज की गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हमारे संवाददाता बाल बाल बच गए, मगर गाड़ी का हिस्सा डैमेज हो गया। जब हम पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ रहे थे उस दौरान हमने देखा कि एक बड़ा पत्थर अचानक से हमारी गाड़ी की तरफ आया और उसने देखिए क्या हाल किया है। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरा टूट चुका है। साइड मिरर की स्थिति आप देखिए, ये मिरर देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। गनीमत ये रही कि हमारी टीम बाल बाल बची। मेरा कैमरामैन वीरपाल रावत आगे की तरफ बैठे हुए थे, इस सीट पर बैठे हुए थे। और आप सोचिए कि अगर पत्थर का बड़ा हिस्सा इस शीशे को तोड़कर अंदर जाता तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देखिए ये वो जगह थी जब
जब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक से ये पहाड़ का ये हिस्सा देखिए, ये हिस्से से पत्थर टूटकर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा सा पत्थर आया और उसने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त दुनिया का फोकस हिमाचल पर था, उस दौरान जोशीमठ में एक नई तबाही आकार ले रही थी। पहले से ही खौफ के साए में जी रहे इस इलाके के लोगों की सांसें तब अटक गई जब एक गांव के ऊपर ग्लेशियर फट गया। अलकनंदा नदी में अचानक इतना पानी आ गया जिसके बाद तपोवन, मारवाड़ी समेत दूसरे और इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि इस प्रचंड वेग में कई लोग फंस गए थे, लेकिन बाद में इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। पता चला कि जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के चलते 12 गांव पर असर पड़ा। पानी की पावर के सामने जब बड़े बड़े मकान, ट्रक, गाड़ियां बह जाती हैं, तो फिर इंसान की बिसाती क्या है। कुदरत को चुनौती देकर नदियों का रास्ता रोककर उन पर कंस्ट्रक्शन करना, अवैध खनन करना कितना खतरनाक हो सकता है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कोटद्वार में देखते ही देखते एक पुल नदी में समा गया। इसके चलते प्रेमनगर बस्ती का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया। सावन के पवित्र महीने में कई लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, नदियों से जल लेकर आते हैं। लेकिन इस बार उत्तरकाशी हो या फिर रुद्रप्रयाग, हर जगह कुदरत इंसान का इम्तिहान लेने पर आमादा है। उत्तरकाशी में अचानक लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी चपेट में कुछ गाड़ियां आ गई। इसी तरह रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा उफान पर है। नदी खतरे के निशान से सिर्फ थोड़ा ही नीचे है। पौड़ी जिले के सिरोपगढ़ के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से नेशनल हाईवे 58 बाधित हो गई। इसकी वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ आने जाने वाले यात्री फंस गए। इसी तरह उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। असल में हनुमान चट्टी और बनास के बीच लैंडस्लाइड का मलबा जमा, गंगा उफान पर है। इसी की वजह से अलग अलग जगहों पर करीब 3000 से 4000 यात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी सैलाब का सितम हाई लेवल पर दस्तक दे रहा है। रुड़की में बारिश के चलते सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसका असर ये हुआ कि यहाँ नदी पर बना एक पुल बह गया। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। पानी तटों को पार करके ऊपरी इलाकों तक पहुंच रहा है। इसी तरह देहरादून के कई इलाके भी पानी की मार झेल रहे हैं। विकासनगर में पानी घरों के अंदर पहुंच गया, लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। जिला प्रशासन के लोग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और सभी लोग ठीक प्रकार से अपने एक्शन में रहेंगे और लोगों को त्वरित रूप से सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। और जो यात्रा चल रही है, यात्रा में आने वाले लोगों से हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो मौसम की जानकारी पहले ले लें। ठीक प्रकार से मौसम जब ठीक हो तभी अपनी यात्रा को जारी करें। सरकार हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार बता रही है, ऐसा दावा कर रही है, लेकिन इन्हीं दावों के बीच कयामत बरपाने वाली नदियां लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं। कई हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं, रोड बंद है, वैकल्पिक रास्तों पर जाना खतरे से खाली नहीं। एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मौसम को देखकर प्लान बनाएं। अगर जरूरी नहीं है तो घरों से ना निकलें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर आगे बढ़िए। लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूरी बनाएं। अपने पास खाने पीने का सामान रखें। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि आफत कभी भी कहकर नहीं आती। तो देखा, उत्तराखंड में मुसीबत भारी है और इसी का पूरा ब्यौरा अब आपके सामने रख देती हूँ यहाँ इस बड़ी वॉल पर। जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को, पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में कैसे 215.5 मिलीमीटर की बारिश अब तक हो चुकी है। 12 जुलाई को चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। और आपको बताऊं, गूलर के पास जीप नदी में गिर गई, 3 लोग इसमें डूब गए। हरिद्वार, नैनीताल में विशेष सतर्कता अभियान के निर्देश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस और एसडीआरएफ ने जगह जगह जेसीबी की जो मशीन्स हैं उनको भी तैनात के रखा हुआ है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा ब्यौरा आपके सामने हमने रखा। वैसे आफत कभी भी बताकर नहीं आती है, आप जानते हैं इस बात को। जैसे हालात उत्तराखंड के हैं, उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला। दिल्ली 153 मिलीमीटर बारिश से ही दरिया बन गई थी।
अब जरा सोचिए, हिमाचल में महज 10 जुलाई को मतलब एक ही दिन में 205 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे ब्यास, पार्वती, सतलुज जैसी नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिससे हिमाचल में प्रलय लोक जैसे हालात बन गए। राज्य सरकार के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो मानसून सीजन में अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में ये प्रलय काल का पूरा आंकड़ा आपके सामने, अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में ही 20 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड, बाढ़ के कहर से 1299 सड़कें जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा 2577 पावर प्रोजेक्ट्स बाढ़ और बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 3737 पेयजल योजनाएं जो हैं वो ठप हो चुकी हैं इस वक्त हिमाचल में, और 200 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। तो हिमाचल में हालात कितने खौफनाक, कैसी चीख पुकार हिमाचल में मची हुई, प्रलय लोक बने हिमाचल पर, ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। घंटों में हिमाचल पर कितनी कयामत टूटी। बहत्तर घंटों में हिमाचल ने कितना विनाशकाल देखा। वाटर बम का महाविस्फोट, प्रलय लोक से ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल का जर्रा जर्रा सिसक रहा है, हिमाचल तड़प रहा है, हिमाचल बेबस है, हिमाचल लाचार है। अंबर से मूसलाधार आफत बरस रही है, दरिया समंदर बन चुके हैं, नाले विकराल नदियों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। कुदरत की ऐसी तबाही हिमाचल झेल रहा है जिसकी कल्पना तक कलेजा कपा दे। हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल है, हिमाचल कैसे प्रलय लोक बन चुका है। आसमान से हिमाचल पर वाटर बम गिरा तो कहां कितनी तबाही हुई। 72 घंटों में हिमाचल ने बाढ़ बारिश से कितनी तबाही देखी, इसका फर्स्ट टीजर देखिए। ऐसा विनाश, ऐसी तबाही, ऐसी बारिश, ऐसी हाहाकारी सुनामी जैसी दहाड़ मारती लहरें हिमाचल ने दशकों में नहीं देखी। हालात बेकाबू हैं, हिमाचल के कई इलाके जलमग्न हैं। मंडी, सिरमौर, शिमला, कुल्लू और सोलन जैसे जिले प्रलयकाल झेल रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तबाही झेल रहे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक हिमाचल के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल के जो इलाके सबसे ज्यादा तबाही झेल रहे हैं, एबीपी न्यूज उन इलाकों के दर्द की नब्ज टटोलने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हिमाचल के मंडी का नक्शा बाढ़ बारिश ने कैसे बिगाड़ा, इसकी नब्ज टटोलते एबीपी न्यूज सौलीखंड गांव पहुंचा। आसमान से बरसी आफत ने सौलीखंड गांव में खौफनाक तबाही मचाई। लोगों के घर 10 से 15 फीट पानी में डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं मंडी इलाके में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात, इसकी छत के ऊपर से कल पानी बह रहा था। ये चारों तरफ से रेत से भर चुका है घर, क्योंकि जो व्यास नदी थी घर की छत के ऊपर से बह रही थी। घर के अंदर आप देखिए, ये तो रास्ता ही नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं किस तरीके से जो ये घर अंदर, अगर अभी आप देखिए कैमरे की रोशनी जाएगी तो आपको 5 से 6 फीट का ये दरवाजा सा नजर आ रहा है। दरवाजा नहीं है, पूरा घर अंदर मिट्टी से भर चुका है, रेत से भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इस बरसात ने किस तरह का अपना रौद्र रूप दिखाया। हिमाचल के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। पूरे के पूरे जो घर है वो तबाह हो गए, रेत से भर गए हैं। मंडी का जब प्रलय लोक से साक्षात्कार हुआ तो वहां मंजर कैसा था, लोगों की कैसी चीख पुकार थी। मंडी के मातम और आंसुओं की नब्ज भी एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन ने ग्राउंड जीरो पर टटोली। छत के ऊपर से ऊपर 10 फुट पानी ऊपर हो गया, इतना ऊपर था पानी। यहाँ से कम से कम 50 फुट है नहीं, यहाँ से ऊपर तक इतना पानी भरा हुआ था। मेरी उम्र हो गई 68 साल, पर आज तक ऐसा पानी नहीं आया। देखा सारा रेत जो सिलट है वो अंदर भर गई है, सामान अंदर ही रह गया, एकदम से पानी आ गया। क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा पता नहीं था कि एकदम से पानी इतना आ जाएगा। हर साल होता है लेकिन 2-3 फुट पानी आता है। कहीं नहीं था ऐसा मंजर जो इतना पानी भी आएगा।
और हमारे को कुछ मौका नहीं मिला अभी स्मार निकाले कि अपने आप बचाए कि क्या करे कि बच्चों को बचाए, कोई हमारे को कोई अंदाजा नहीं था। मंडी वालों ने 60 साल में ऐसा जल तांडव नहीं देखा। तबाही की आंखों देखी तो मंडी के दूसरे इलाकों में भी दिखी। मूसलाधार बारिश के बाद हिमाचल में पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसा ही खौफनाक मंजर एबीपी न्यूज के कैमरे में मंडी मनाली हाईवे पर कैप्चर हुआ। बारिश ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि मंडी मनाली हाईवे पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हाईवे पर हुई है और आप देख सकते हो अब रास्ते को खोलने की जो कवायद है वो चल रही है। सिर्फ ये एक पहली लैंडस्लाइडिंग नहीं है, मंडी से मनाली के बीच रास्ते में कई इस तरह की लैंडस्लाइडिंग हुई है। अभी आपके हिसाब से कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी लैंडस्लाइडिंग। 5 दिन 4 से 5 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन लगेगा इसको। और मौसम सही रहा तो अगर 2-3 दिन बारिश हो गई तो फिर तो ज्यादा समय लगेगा। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हिमाचल के कई रास्ते बंद हैं। आवाजाही ठप है। ऐसे में कई राज्यों के लोग अब भी हिमाचल में फंसे हैं। एबीपी न्यूज ने ऐसे लोगों की तलाश का जिम्मा उठाया। हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ भी रहे हैं। आंसुओं की ऐसी कहानियां हमारे सामने आ रही हैं जो कलेजा कपा दे। मैं देख रहा हूँ सर, मेरे बच्चों को पता चल जाए सर, थोड़ा मेहरबानी होगी सर। और भी लोग बेचारे फंसे, बस ये सर सरकार हमारी मदद करे सब बच्चों को ढूंढने में। मेरा पूरा परिवार है सर, मेरी बीवी, बच्चे, नवासी, 2 एक पोती है, एक भतीजी सर, बेटे बहू हैं और मेरे बेटी दामाद है सर। 3 दिन से सर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तबाही का सैलाब तो कुल्लू में भी दहाड़ मार रहा है। ब्यास नदी कुल्लू को विनाश दिखा रही है। मनाली में बादल फटने से कई होटल बह चुके हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 63 लोगों का रेस्क्यू किया। कई मुसाफिर अब भी फंसे, जिनका दर्द बेबसी बेहिसाब है। कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, लाइट 2-3 दिन से नहीं है और गैस की भी बहुत प्रॉब्लम है, पेटीएम वाली भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब हम आ भी रहे हैं रास्ते में तो रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, सारी बह चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और हम खुद ट्रैक करके आ रहे हैं जैसे तैसे, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं टूट टूट कर, बिल्कुल जान पे बनाई है। प्रलय झेल रहे हिमाचल का कुल्लू सदमे में। तबाही का जायजा लेने जब खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू पहुंचे तो उनके सामने ही प्रलय झेल चुकी महिला का दर्द छलक गया। यहाँ लोगों ने विनाश की पूरी दास्तान सीएम को सुनाई। मकान से परे पूरा रोड देखो टोटल कंप्लीट हो गया जी। वो चलो आदमी की आपका ध्यान रखना, थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा पीछे रो, पीछे। हिमाचल के सिरमौर, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी जैसे जिलों में सबसे खौफनाक हालात। आफत की बाढ़ में हिमाचल को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ग्राउंड जीरो पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की। सीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बाढ़ आई, आपदा आई, उसमें ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा होता था। ये बाढ़ आपदा दिन के समय आई है और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत कम जिंदगियों की जान गई है। और जहाँ तक संपत्ति और संपदा का नुकसान है वो पिछले के मुकाबले तकरीबन अभी जो अंदाजन लगाया गया है डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके 4000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। यकीनन ऐसी त्रासदी हिमाचल ने कभी नहीं देखी। हिमाचल के कुल्लू में दर्द की और कहानियां हमें मिली। ऐसे कई लोग मिले जो बाढ़ बारिश के बाद हिमाचल में फंसे। हम घर जो हैं ये पार्वती नदी की इस रॉ में बह गए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप था, यहाँ होटल थे, आगे सड़क थी और यहाँ जो ये पानी बह रहा है यहाँ लोगों के घर थे जो तिनकों की तरह इस पार्वती नदी के उफान में जो हैं वो बह गए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं इन घरों में जो रहते थे और अब बेघर हो गए। 14 घर थे जो सब गिर गए सर, सब गिर गए, सामान के साथ में गिर गए। लोग बेघर हो गए सर, बेघर हो गए हैं। किन्हीं के पास कपड़ा नहीं बचा डालने के लिए। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग लोगों के घर में हैं। कोई टेंट लगा के रह रहे हैं। बारिश इतनी थी, गांव वालों ने, पीछे वालों ने आसरा दिया रहने के लिए। प्रलय लोक की आप बीती तो हिमाचल के सोलन ने भी सुना। यहाँ कैसे हालात हैं, कितने मुश्किल हालात हैं,
कैसी तबाही मची है, इसका जवाब और चौंकाने वाला है। वो धंस रहा है और ऊपर से पहाड़ आ रहा है, पेड़ भी आ रहे हैं। कुछ तो हमने कर दिया है, कुछ लोग गांव के आसपास के आगे थे तो हेल्प कर दी उन्होंने। बाकी बहुत हमारे नुकसान हो गया है, यहाँ पे पूरा घर आ गया है, सामान भी खिड़की तोड़ के निकाला गया है, दरवाजे बंद हो चुके हैं और बहुत नुकसान हो गया है। मैंने लोन लिया हुआ 12 लाख का लोन लिया, जो कुछ जेब में था वो भी लगा दिया हुआ सर, सारा इसमें। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, अब तो वही जो लोन देना है, बाकी दाल रोटी चली है। हिमाचल कुदरत का क्रोध काल झेल रहा है, अभी और बारिश की भविष्यवाणी है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। इस आपदा से अब तक हिमाचल प्रदेश को 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन आफत अब भी हिमाचल के सिर पर मंडरा रही है। अगले 24 घंटे हिमाचल पर और भारी होने वाले हैं। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हिमाचल के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मतलब अभी भी हिमाचल प्रदेश में कोड रेड आप देख रहे हैं। इनमें सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति ये तमाम जिले शामिल हैं, जबकि 4 जिलों के लिए हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं। इस आपदा के बीच देवभूमि हिमाचल के मंडी से ऐसे चमत्कार की तस्वीरें आई जो ठीक 10 साल पहले केदारनाथ में भी दिखी। हिमाचल में मंजर प्रलय लोक जैसा है। हर तरफ हाहाकारी लहरें, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ खौफ, हर तरफ बाढ़ की विभीषिका। लेकिन देवभूमि हिमाचल धरा में ऐसा कुछ तो है जो विनाशकारी प्रलय पर कई जगह चुनौती देता दिखा। ये मंडी का पंचवक्त्र महादेव मंदिर है। 11 जुलाई की दोपहर व्यास और सुकेती खड्ड में रौद्र रूप धारण किया तो लोहे से बना पुल तिनके की तरह बह गया। मंडी का पंचवक्त्र मंदिर 15 फीट तक लहरों में डूबा था। प्रचंड बाढ़ पंचवक्त्र मंदिर ने झेली। 10 साल पहले जैसी लहरें केदारनाथ ने देखी थी, मंजर ठीक वैसा ही पंचवक्त्र महादेव ने देखा। प्रलयकारी लहरों से 300 साल पुराने मंदिर का बाल तक बांका नहीं हुआ। ये सब क्या है? मंदिर के इसी रहस्य की नब्ज ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने टटोली। व्यास और सुकेत नदी के संगम पर बने इस पवित्र मंदिर के बारे में कहते हैं कि अलौकिक शक्ति है इसमें, और जो आघात हैं, जो जीर्ण शीर्ण होने की जो तमाम सारे प्राकृतिक जो परंपराओं के तहत जो आघात होते हैं, उससे इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। 16वीं-17वीं शताब्दी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब भी ये मंदिर सुरक्षित रहा था। और ऐसा कहते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है वो इस मंदिर की रक्षा करती है। व्यास और सुकेती खड्ड की लहरें पंचवक्त्र मंदिर को बहा ले जाने के लिए आमादा थी, लेकिन मंदिर को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ तबाही का मलबा पीछे बचा है। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से व्यास और सुकेतु नदी की लहरों का आघात हुआ है, उससे देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए ये जो गाद जमी हुई है, इस आघात के बाद ये देखिए इस तरह से आकर के यहाँ तक गाद पहुंची हुई है, तो पूरा भर गया है, पूरा गाद अंदर तक भर गई है। ये 10-12 फुट है जी, कम से कम। हाँ जी, कम से कम नहीं 20 गाड़ी माल का निकल जाएगा इसके अंदर से। पंचमुखी शिव भगवान, उनकी मूर्ति कहाँ पर है? शिव अंदर है जी। अंदर है? हाँ जी। वो सुरक्षित है? उसके में भी रेत है जी, उसकी भी सफाई होगी। हैरानी इतनी सी नहीं, ये मंदिर 15 से 20 फीट पानी में डूबा था। विकराल लहरों की मार इस मंदिर ने घंटों झेली, लेकिन इतना होने पर भी महादेव के इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। नदी की जो लहरें हैं इस मंदिर पर 10-12 फीट ऊंचाई तक इस मंदिर को घेरे हुए थी, और 2 दिन तक ये मंदिर
लहरों का आघात सहता रहा, लेकिन इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये जो ब्यास नदी की लहरों के चोट से ये जो सामने का पुल है, ये पुल गिर गया। इतना प्रचंड इसका असर था इन लहरों का कि मंडी इस ज़िले में भारी तबाही आई, लेकिन ये मंदिर अक्षुण्ण है और इसकी जो वास्तुकला है, इसका जो वास्तुशिल्प है, वो भी अक्षुण्ण है। इस पर जो मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, सब वैसी की वैसी यथावत हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? जिस ब्यास नदी ने हिमाचल के कई जिलों में तांडव दिखाया, उसकी ताकत मंदिर की दहलीज पर आकर कैसे शून्य हो गई? इसे लेकर लोगों के अपने तर्क हैं। कुछ ऐसी शक्ति है जब आप पूजा करने आते हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? हाँ जी, पंचमुखी शिव जी हैं यहाँ पे। ऐसा महसूस आप लोगों को होता है कि कुछ ताकत मिलती है यहाँ? यस सर, हाँ जी, लगता है सर। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्यास ऋषि है वो यहाँ पे शिव जी के चरण स्पर्श करते हैं, तब करके ये पानी सारे आता है आगे पीछे। पंचवक्त्र मंदिर में महादेव पंचमुखी रूप से विराजमान है। साल 1684 से 1727 के बीच इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा सिद्धसेन ने करवाया। कहते हैं आज भी ब्यास नदी महादेव के चरण स्पर्श करने यहाँ आती है। घोर, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र, ये कहा जाता है भगवान शिव के ये 5 स्वरूप हैं, वो यहाँ पर मूर्तिमान है। पंचमुखी भगवान शिव की इस प्रतिमा की जो महिमा है वो दिगंत तक है, और इसी पंचमुखी प्रतिमा की महिमा का ये चमत्कार है कि ये मंदिर अक्षुण्ण रहता है, ये मंदिर अक्षत रहता है, ये मंदिर शाश्वत रहता है। कितनी ही प्रलयंकारी विपदाएं आएँ, प्राकृतिक आपदाएं आएँ, लेकिन इस मंदिर पर कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचती है। यही इस मंदिर के भीतर की जो अलौकिक शक्ति है, इसे इसका रहस्य, इसका चमत्कार कहा जाता है। देखिए, पहाड़ों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी बारिश और बाढ़ का भीषण अटैक दिखाई दे रहा है। हरियाणा का अंबाला इस वक्त एक टापू में तब्दील हो चुका है। अंबाला में हाईवे से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर तो कमर कमर तक पानी है। कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है अंबाला में, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उसे देखकर लगता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे संवाददाता अवधेश अंबाला में ही थे आज, और आइए जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो अवधेश ने भेजी। अंबाला में तो इतना कुछ दिखाने को है कि पूरा देश देखकर हैरान है, और जिस तरीके से यहाँ पर अब राजनीतिक पर्यटन हो रहा है उसमें अदम गोंडवी की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे, मैं गले तक पानी में खड़ा हूँ और सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि अगर ये नींद खुल जाती 2 दिन पहले तो ये हालात नहीं होते। अंबाला की लगभग हर कॉलोनी डूबी हुई है। आप लोग पैदल चले आ रहे हैं, कितने देर से फंसे हुए? सर हम परसों के फंसे हुए हैं। अच्छा, तो आज मदद मिलनी शुरू हुई कि अभी भी नहीं मिली? नहीं, राहत तो मिल रही है सर। ठीक है, डाउन होया पानी 3 फुट कम से कम हो गया, 2.5 से 3 फुट। ठीक है, तभी बाहर निकल। अब चूंकि यहाँ पर एनडीआरएफ को लगाया गया है, सामान्य प्रशासन चीजें संभल नहीं रही हैं, तो ये जो पानी है, जो जरूरी दवाइयाँ हैं, जो खाद्य सामग्री है, ये तमाम चीजें कॉलोनी में भेजी जा रही है। मनमोहन नगर का इलाका है अंबाला का, 15 से 20 हजार की आबादी है, के बावजूद बेघर हो चुके उनकी भीड़ आप देखिए। ये बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको घरों से तो बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित, जिंदा ये कहिए, जिस तरीके के हालात थे, लेकिन अब इनके सामने सवाल ये है कि ये जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, क्योंकि आश्रय स्थल के नाम पर कुछ नहीं है। इनके सामने ऑप्शन यही बचता है कि ये भी ग्रामीणों की तरह हाईवे के किनारे बस जाए। अंबाला से रिपोर्ट आपने देखी। आसमानी आफत ने सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी का लेवल 206.76 मीटर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से, मतलब हरियाणा से पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद 12 जुलाई को सुबह ये जलस्तर 207 मीटर के बैरियर को पार कर सकता है। और इसका साइड इफेक्ट ये कि यमुना के पास निचले इलाकों में पानी भरना अभी से शुरू हो गया है। प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू करने का काम भी शुरू कर दिया। 45 नाव को इस वक्त मुस्तैद रखा गया है। लगातार यमुना खादर वाला इलाका खाली करने की अपील भी की जा रही है। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त तस्वीरें आप देखिए राजधानी दिल्ली में यमुना बाजार की हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से जल भराव हो गया है। इन कॉलोनीज में ये यमुना के पास रहने वाले वो जो तमाम इलाके हैं जहां पर
दूर तक आप देखिए, अब आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं, पानी भरा हुआ नजर आएगा, लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच गया है। जी आपके घर में भी पानी भर गया है? पूरा भरा हुआ है जी। खाना पीना कैसे हो पा रहा है? क्या होगा, गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है, और एलजी आया था, कोई बात विचार नहीं करके किया है। अपना एलजी के सामने नाकाबंदी पूरा कर लिया, पब्लिक के कोई नाकाबंदी नहीं करके किया है, शासन कोई नहीं करके किया है, बच्चे लोग सारे पानी में उधर से उधर घूम रहे हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ यमुना घाट मौजूद है, लिहाजा जो डेंजर जोन का मीटर पार किया है यमुना ने, उसका तुरंत असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसे हालात है, कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लिहाजा मुश्किल है ये बताना कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं, कहीं कोई सीवर तो नहीं। ऐसे में ये छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर घूम रहा है, जरा सोचिए इसके लिए खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर बढ़ गए हैं, जो आम लोग हैं उनका गुस्सा जरूर बढ़ गया है कि आखिर हर साल इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिलती हैं, क्यों प्रशासन की तरफ से इस जगह पर काम नहीं किया जाता, क्यों निकासी व्यवस्था डेवलप नहीं की जाती है। हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सीएम सुक्खू ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से खास बातचीत में कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया मंडी से मनाली का रूट खोल दिया गया। सुनिए ये पूरी बातचीत। हमारे साथ में हिमाचल के सीएम हैं और हम जहां बैठे हुए हैं वो कुल्लू का डीसी ऑफिस है। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा यहां कहां से कामकाज हो रहा है। खुद सीएम सुक्खू यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। और एक अहम जानकारी ये दे दें आपको कि मनाली से जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने के बाद फिर यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे के पूरे इंतज़ाम का जायज़ा ले रहे हैं। सुक्खू साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे एक अपडेट आप दें। अभी आप एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि मनाली में जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया आपने शुरू करवा दी है, उसके बारे में ज़रा पहले बताइए, क्योंकि उस पर सबकी चिंताएँ थी। देखिए, मनाली से में तकरीबन 5000 टूरिस्ट की गाड़ियाँ फंसी हुई थी और तकरीबन 1 घंटे पहले हमने 1-1.5 घंटे से उसमें से 1000 गाड़ियाँ अभी तक निकल चुकी हैं और मुझे लगता है कि आज रात तक हम तकरीबन सारी गाड़ियां मनाली की टूरिस्टों की निकाल देंगे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला है और जो आपको क्या कोई मदद चाहिए थी केंद्र से, क्या वो आपको मिली है या आपने कुछ उनसे कहा है, कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी हर संभव हर मदद करने के लिए तैयार है। अभी तक तो कोई मदद आई नहीं है, लेकिन हम अपने सोर्सेज से ही पूरा खर्चा कर रहे हैं। जितने भी प्रभावित परिवार है उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की हमने घोषणा की है और उनको खाना पीना राशन हमने सारा पहुंचा दिया है। और मेरा ये मानना है कि जब आंकलन होगा तो ये जो नुकसान है 4000 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।